जी हाँ भाइयों एवं बहनों, प्रेम कुशवाहा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज का विषय है ईश्वर कहाँ है, पार्ट 2। जी हाँ, इसके पहले एपिसोड में हमने आपको बता दिया था कि ईश्वर स्वयं मनुष्य के अंदर है। जिस प्रकार से मृग के पास कस्तूरी रहता है और बन बन भटकते रहता है, और जब वो खोजता है तो उसको अंदर में ही मिलता है, और उसकी खुशबू जो है उसको चारों तरफ मिलता है, और खुशबू में भटकते रहता है। उसे पता नहीं चलता है कि कस्तूरी का खुशबू कहाँ से आ रहा है, लेकिन मृग के ही अंदर कस्तूरी पाया जाता है। ठीक आगे बढ़ते हुए मेरे भाइयों एवं बहनों, फिर मैं ईश्वर का रूप जिन्होंने मानव को बताया, उसका एक नाम है श्री कृष्ण की बाल अवस्था में। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको भी स्पष्ट किया, लेकिन धर्म के धंधेबाज लोग ने इस चीज़ को चुरा लिया। वो देखा कि अगर मैं बता दूंगा कि मनुष्य ही ईश्वर है तो फिर हमारे पास कौन आएगा, पूजा पाठ कौन कराएगा, मेरा चाहने वाले नहीं होंगे, तो मेरा धर्म का धंधा कैसे चलेगा। तो फिर उसने भगवान का दलाल का रूप पकड़ लिया और कहा कि हम तुमको मंत्र तंत्र विद्या से तुमको ईश्वर का दर्शन करवाएंगे। आज तक भाइयों एवं बहनों, अपने दिल पर हाथ रख करके आप अपने आप से पूछिए, सच्ची में पूछिए कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? जी नहीं। ईश्वर का रूप प्रथम हमारे गुरुदेव होते हैं, जो साक्षात ईश्वर का दर्शन कराते हैं। उसके बाद माता पिता, इसके बाद तीसरा कोई नहीं है। कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊँ गुरु बलिहारी, आपने जो गुरु दियो बताए। तो जब हम गुरु के शरण में जाएंगे तब वो हमें अंदर बैठे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसका गुरु ही जानते हैं, और उन्हीं के पास वो ज्ञान है। अन्यथा किसी के पास वो ज्ञान नहीं है। वो कोई नहीं बता सकता है आपको कि आपको कौन है, आपका क्या धर्म है, कोई नहीं बता गुरु के अलावा। लेकिन आज पूरे विश्व में हर पाखंड लोग गुरु की चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि वो देखते हैं कि अगर गुरु की चर्चा करेंगे तो इन्हें सब बता देगा, मेरा पाखंडवध खत्म हो जाएगा और हमको कोई नहीं पूछेगा। तो चलिए हम भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसंग सुनाते हैं। और वो प्रसंग है कि जब बचपन में कृष्ण जी ने मुंह में मिट्टी रख लिया था तो माँ यशोदा ने उन्हें बोला कि निकाल। उनको पिटाई भी लगा, आप देखे होंगे। फिर माँ यशोदा ने उन्हें डराया धमकाया तो कृष्ण भगवान ने मुंह खोले। और जब सब आपने महाभारत में, सब कृष्ण लीला में सबने देखा है, जब मुंह खोले तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, पूरे जगत संसार ये सब उन्हीं में दिखाई दिया। ये देख कर के माँ यशोदा बेहोश हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, इस प्रसंग का गुरु के पास जाइए तब वो बता देंगे कि जीव ही ब्रह्मांड है और इससे अलग कोई नहीं है। यानी आत्मा में ही आपके परमात्मा छुपे हुए हैं। केवल उन्हें गुरु के चरणों में, गुरु के ज्ञान में जा कर के आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको कह दिया कि रामचंद्र जी को पाना है तो गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु के चरण में जाना होगा। अब श्री कृष्ण बनना है तो श्री कृष्ण के जो गुरु हैं उनके जैसे ना गुरु ढूंढना होगा, तब ना आप श्री कृष्ण बनेंगे। लेकिन आज तक पाखंडी क्या कहते हैं, कृष्ण की पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी न हुआ है और न होगा। मेरे भाइयों एवं बहनों, इस चीज़ को स्वयं आप चिंतन कीजिए। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर गलत है तो मत देखिए, मत पहुंचाइए किसी के पास, छोड़ दीजिए। अगर ये बात सत्य है तो जन जन तक पहुंचाइए। जब स्वयं अपने आप को ईश्वर के रूप में देखेगा तो ईश्वर जैसा बन जाएगा। फिर वो मोह माया से ऊपर उठ जाएगा।
तभी देखिए कैसे विश्व में परिवर्तन आता है। इसके लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। फिर इसका अलग हम अगले एपिसोड में आपको फिर ईश्वर का तत्व जो मानव को कहा गया है वो मैं लेके आऊँगा। इसके साथ भाइयों एवं बहनों, जय हिंद, जय भारत।